हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आज का ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चाय। बच्चे सारे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो मेरे सुबह के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और कुछ कपड़े मैंने धुले थे जो मैंने सुखा भी दिए थे, रात में डाल दिए थे और अभी मैं उतार के ले आई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के बाद मैं बर्तन वर्तन धुल के फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। जब बच्चे आ जाएंगे फिर जाएंगे हम शाम के टाइम पे है। आज मैं यही लूँगी चाय के साथ चाय। हेलो दोस्तों, अभी चाय मेरी हो चुकी है और अब मैं बर्तन खाली करके धुल दूँगी क्योंकि सुबह मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया था और टिफ़िन के लिए। तो मैं सब्ज़ी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि वापस आके ये लोग बहुत कम खाते हैं। कुछ अलग खाने के लिए मांगते हैं, जैसे मैगी हो गया या फिर ब्रेड सॉस हो गया, है ना। बच्चे होते ही ऐसे हैं, कभी खाते हैं खाना कभी नहीं खाते हैं। तो मैं सब्ज़ी थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि मुझे सब्ज़ी दोबारा ना बनानी पड़े और मैं यही सब्ज़ी खा लेती हूँ। हस्बैंड भी कभी कभी खा लेते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर मैं कुछ और बना लेती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन खाली करके दोस्तों बर्तनों को धुल दिया है, धुल लेती हूँ ताकि ये किचन मेरा क्लीन हो जाए, है ना। और बर्तन धुलने के बाद दोस्तों आज मैं कुछ बना के रख के भी जाऊँगी। सोची हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बना दूँ। तो यहाँ बर्तन मैं धुल ही रही थी कि कूड़ा वाला आ गया तो मैं कूड़ा देने चली गई। कूड़ा देने गई तो ये आज के कपड़े जो सुबह हम लोग नहाए थे वो कपड़े हैं, तो मैं साथ में वो भी ले आई हूँ। डाल देती हूँ छत पे, सूख जाएंगे, है ना। एक बार डालना ही था तो मैं गई थी तो ले आई, क्योंकि बार बार दोस्तों चढ़ना उतरना पॉसिबल नहीं होता है। घुटनों में दर्द होने के कारण मैं ज़्यादा बार बार नहीं चढ़ती उतरती हूँ। तो जो छोटे कपड़े थे मैंने जाल पे डाल दिए हैं, बड़े कपड़े यहाँ मैं रस्सी पे डाल देती हूँ क्योंकि दोस्तों चिमटी कम है इसलिए डालती हूँ जाल पे। छोटे छोटे कपड़े नहीं उड़ते हैं। और यहाँ मैंने करी पत्ता का पेड़ लगाया था, उसमें पानी देना था। बाकी उधर पानी पापा दे दिए हैं, पापा मेरे आ गए हैं। ये कपड़े दोस्तों रात में मैंने धुले थे, बच्चों के पहने हुए रखे थे तो उनको जाना भी है ना, तो ये कपड़े मैं लेके जाऊँगी इसमें से कुछ, इसीलिए मैंने धुल दिए थे क्योंकि मंदिर भी जाऊँगी। तो अभी मैं इनको ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे उनको रख दूँगी जो भी रखने वाले हैं और जो लेके जाना है वो मैं बैग में कर लूँगी। तो यही बैग दोस्तों मैं लेके जाऊँगी, तो इसी में मैं कपड़े रख लूँगी जो भी बच्चों के लेके जाने हैं। तो यहाँ पे आदि के और अपने और बिटिया के मैं रखूँगी। और इनके पापा शायद नहीं जाएंगे, वो बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं कल आऊँगा बारात के टाइम। तो शुभ ने बता दिया मैं कहीं बारात में जा रही हूँ। जो बता देती हूँ, मेरे भतीजे की शादी है दोस्तों, मैं वहीं जा रही हूँ, मतलब अपने मायके। मुझे निमंत्रण आया था, आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं आप सबको क्योंकि मैं भूल जाती हूँ दोस्तों। मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे वीडियो भी इसका शूट करना चाहिए कि मुझे कहीं निमंत्रण में जाना है। जब मैं आज जाना था, तैयारी कर रही थी, तब मुझे याद आया कि थोड़ा मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो वही मैं आप सबको बता रही हूँ कि आज मैं मायके जाऊँगी। तो जितने भी कपड़े ये थे, ये दोस्तों सुबह के पहने हुए कपड़े थे जो शाम को आए थे। तो ये कपड़े मैं यहीं कुर्सी पे छोड़ दी थी और जो शाम को धुली थी वो वहीं डाल आई थी सूखने के लिए। वो सुबह ले आई, फिर सुबह के कपड़े डाल आई। दोस्तों कपड़े इतने हो जाते हैं, हम लोग कितने भी धुलें कम ही नहीं पड़ते, जैसे लगता है कपड़ों का भंडार है। और जब पहनने चलो तो ये नहीं मेरे पास, वो नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता दोस्तों कपड़ों का क्या करें हम। तो यहाँ सॉक्स जितने थे मैंने लगा दिए हैं ताकि इनके पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। उनका सारा सामान मैं एक जगह इकट्ठा करके ही जाऊंगी ताकि वो रूम को इधर उधर ना बिखेरे। नहीं तो दोस्तों ये लोग ना कपड़े ढूंढने के चक्कर में पूरा रूम बिखेर देते हैं, इसलिए उनका सारा सामान मैं एक जगह रख के जाऊंगी, उनको बता के कि यहाँ पे ये रखा हुआ है।
तो यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, रखने वाले रख दिए थे। इसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ उनके लिए पानी पीने के लिए बना के जाना था। तो मैं उनके लिए बना के जाऊँगी शक्करपारे, मीठे वाले शक्करपारे बना दूँगी। यहाँ रोटी मैं बना दी हूँ, क्योंकि अभी दोपहर में हम लोग खाना खाएँगे अभी, क्योंकि इनके पापा अभी आएंगे, वो भी खाएंगे, बच्चे और मैं। अभी किसी ने खाना खाया कहाँ दोस्तों, सिर्फ लंच लेके गए हैं बस। तो यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ न शक्करपारे का। तो वही मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि इतना तेल डालने के बाद मैश करके इस तरह का रखना है। और ये आटा दोस्तों मैंने गूँथ लिया है और रोटियाँ भी मैंने बना के रख दिया है। तो ये रोटियाँ दोस्तों आटा मैं रख दूँगी घंटे भर के लिए सेट होने के लिए। ये मैं घंटा डेढ़ घंटे के लिए छोड़ के मैं दोस्तों चली जाती हूँ फिर, और रोटियों को रख देती हूँ डिब्बे में। तो ये आज दोस्तों ऊपर का काम यहाँ हो गया। अभी टाइम हो गया है 11:30, इतना काम हमको करते करते। और अब मैं नीचे चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, क्योंकि इतना ही करते करते मैं थक जाती हूँ दोस्तों। ये रेस्ट करने के बाद मैं फिर आई थी 1:30 बजे लमसम। वीडियो उतने में मैंने वीडियो भी डाला, एडिट करके डाला था और रेस्ट भी किया। तब मैं आई थी यहाँ फिर से वापस 1:30 बजे। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी शक्करपारे दोस्तों, क्योंकि मैं बना के किचन को पूरी तरह से क्लीन करके ही जाऊँगी। तो यहाँ फटाफट से मैं चलिए दोस्तों बना देती हूँ शक्करपारे हैं। तब तक आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, है ना। बस इसमें करना ही क्या होता है, मोटा मोटा बेलना होता है, कट करना होता है। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मोटा पतला जितना भी देना चाहें। मैंने थोड़े मोटे बनाए हैं ताकि टाइट ना हो, नहीं तो टाइट हो जाते हैं, पतले होते हैं तो। तो यहाँ मैं चलिए सारे बेल लेती हूँ, है ना, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने सारे बेले थे, उधर तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हो गया है और मैं अब इसमें डालती जाऊंगी और बाकी का काम भी अपना बीच बीच में करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं पकाने लगी थी। तो दोस्तों ये मैं शक्करपारे बना के रख देती हूँ, क्योंकि बिटिया भी हमारी कह रही थी काफ़ी टाइम से, उसको भी खाने थे घर के शक्करपारे। घर के दोस्तों अच्छे भी लगते हैं, और बाहर के लाओ मीठे बहुत होते हैं। मैं ज़्यादा मीठे नहीं बनाती हूँ, तो मैं चीनी थोड़ी कम ही डालती हूँ। इतनी चीनी डालती हूँ कि बस शक्करपारों में लग जाए, बस ज़्यादा नहीं मैं चीनी डालती हूँ। तो मैं सारे बना लेती हूँ इसी तरह, फिर आपसे मिलती हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैंने सारे शक्करपारे बना लिए थे, और ये कुछ बनाई थी मसालेदार पूड़ियाँ, जिनको हम लोग बोलते हैं खूरमा, है ना। क्योंकि मुझे जाना भी है, इनके पापा के लिए चाय के साथ कुछ ना कुछ बना के रख के जाना था। ये मकसद ही था कि हमारा, कि मैं थोड़ा नमकीन और थोड़ा मीठा बना के रख के जाऊँगी, तो उनको जब भी भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, और फिर कल हमारे बाद वो आएंगे ही, है ना। तो ये थोड़ी पूड़ियाँ मैंने बना दिया है। और अभी दोस्तों ये कट करके बनाते हैं ना, तो ज़्यादा फूलते नहीं हैं, तो क्रिस्पी रहते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी, इसमें वॉइस है लेकिन क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। बाबू भी मेरा बीच बीच में बोल दे रहा था, बस इसी कारण। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाशनी। तो दोस्तों चाशनी मैं 1 किलो चीनी की बनाऊँगी, क्योंकि 1 किलो मैदा था, 1 किलो ही मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। और 1 कटोरी पानी मैं डालूँगी, ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए, और मैं तुरंत ही इसमें अपने शक्करपारे डाल के धीरे धीरे मैश करती रहूँ, और ये धीरे धीरे जमते रहें। ये देखिए दोस्तों, मैं फिर आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि बाबू ने मेरे मोबाइल ले लिया था। उतनी ही चीनी और उतने ही पानी में देखिए दोस्तों कितने अच्छे शक्करपारे मेरे बन के रेडी हो गए हैं। तो आप सभी लोग अगर जो मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं और क्लियर आप सबको मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ और मेरे बच्चों को मेरे हाथ के शक्करपारे पसंद है ना। तो चलिए फिर आप सभी लोग देखिए, मैं यहाँ बातें कर रही हूँ, मेरा बाबू भी है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। एक भी शक्करपारे नहीं जिसपे सारे के सारे फूले फूले बने हैं, और सारी चीनी इसमें अब्जॉर्ब हो गई है। अभी प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाई, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि कैसा फूल। उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ सीधा आपको ट्रेन में,
क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला तैयारी करने में, सारा टाइम मेरा निकल गया। और फिर ये टाइम है 6:45 बजे ट्रेन थी, मैं निकल आई थी, तो अभी मैं ट्रेन में ही हूँ। प्लेटफॉर्म पे आई थी तब टाइम था, लेकिन बिटिया ने मेरे शूट नहीं करने दिया। अभी भी वो मुझे शूट नहीं करने दे रही। ये देखिए मुँह घुमा के बैठी है, बोल रही मत शूट करो, है ना। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको शर्म आती है तो हम लोगों को भी कोई काम नहीं करने देते। तो वही मैं यहाँ हंस रही थी। चलिए फिर मैं आपसे अपने यहाँ मिलती हूँ, है ना दोस्तों। तब तक आप सभी लोग एंजॉय करिए। दिखाओ दिखाओ। एक चीज भी आ गई बेहतरीन। पहले वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, अब पे हमारे इधर कितना हो गया है, कंपनियां बन रही हैं। मेरा भी गांव एक दिन सिटी बन जाएगा। ये तो कोई सपना है। चल बढ़िया से वही, पहले मुझे भी शर्म आती थी, लेकिन अब शर्म आती है, लेकिन अभी तो दोस्तों मैं उतर चुकी हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ लाइट कट हुई है अभी, इसीलिए प्लेटफॉर्म पे अंधेरा है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। गांव का दोस्तों ऐसा ही होता है, कब लाइट आती है कब जाती है कोई पता ही नहीं होता है ना। तो चलिए फिर आप सभी लोग देखते रहिए हमारे मायके का ब्लॉग। और आज का वीडियो दोस्तों बस यही तक था, है ना, क्योंकि अब अगले मैं आपको मिलूँगी सीधा बारात वाले दिन, जब मैं बारात का वीडियो शूट करते हुए आपको दिखाऊंगी, है ना दोस्तों। क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक दिन के लिए ही आती हूँ और भाभी लोग मुझे इधर बुलाते रहती हूँ, उधर बुलाते रहती, सारा टाइम मेरा बातों में ही निकल जाता है, तो मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाती हूँ। ये देखिए ये है मेरे मायके का स्टेशन, मेरी बिटिया का ननिहाल।